हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो खास करके होने वाली है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 को लेकर के। 2025-26 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा, यानी कि इसी साल होगा। और कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव अप्रैल-मई महीने में 2026 में होगा, अपने नियमित समय से। तो इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई हैं और इसके बाद पहले भी हमने वीडियो में बात किया है, लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से हट के होने वाली है। और अगर आप एक तरीके से प्रत्याशी हैं या पंचायत चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, या फिर आपको जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नामांकन फॉर्म सबमिट करने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये आपको जान लेना चाहिए। और इस वीडियो की डिमांड काफ़ी दिनों से थी, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि इसके बारे में बात किया जाए। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाली है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से कागज़ होने चाहिए, जिससे आप चुनाव आसानी से लड़ सकें और अपना नामांकन फॉर्म अच्छे से सबमिट कर पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है तो लोगों के बीच में इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है कि क्या चीज़ें इस बार बदली जाएंगी या किस तरीके का डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट तो कई तरह के लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली 10 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड नॉर्मली सबके पास होगा, क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि हाँ आप भारत के रहने वाले हैं, या आपका जो भी एक तरीके से गांव है, ज़िला है, ये सारी चीज़ें उसमें सारा एड्रेस होता है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट का काम करता है आधार कार्ड। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि, या दूसरी चीज़ की अगर हम लोग बात करें, दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें, तो वो है वोटर आईडी कार्ड, यानी कि आपका मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। और अगर आप मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो फिर आप एक तरीके से प्रत्याशी नहीं बन सकते या नामांकन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि ग्राम सभा के अंदर कुछ लोग जो होते हैं विरोधी पक्ष के, वो लोग लोगों का नाम कटवा देते हैं पहले ही। तो ये आपको चेक कर लेना है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। तो आपको अभी 2021 वाले वोटर लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं, या फिर अभी जब कुछ दिनों के बाद से वोटर लिस्ट में काम शुरू होगा तब भी आप चेक कर लीजिएगा आपका। और ये सुनिश्चित करिएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तब तक आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से अपना जो नामांकन पत्र है उसको भर नहीं सकते हैं। इसके साथ ही नियम में ये भी चीज़ें कही जा रही हैं कि 2 बच्चों वाला जो नियम है उसको भी इस साल लागू किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि जो बच्चों की जानकारी वाला जो शपथ पत्र है उसको बनवा लेना है, जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि इस बार हो सकता है ये नियम पूरी तरह से लागू किया जाए। और ये कहाँ से बनेगा, ये तहसील से बनेगा, तो इसको आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। इसके साथ ही अगले डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, थाने से बन जाएगा, या ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसको भी बनवाना ज़रूरी है ताकि ये पूरी तरीके से तय हो जाए कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस नहीं है। क्योंकि अगर आप एक तरीके से प्रत्याशी हैं और अगर आपके पास या आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो आप इस स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये आप अपने थाना से बनवा सकते हैं, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र थाने से, या ऑनलाइन भी बन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आप प्रधान चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप जिस ग्राम सभा से आप जिस ग्राम सभा से निर्वाचन के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जिस ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप वहीं के अस्थायी निवासी हैं। इसके लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये कहाँ से बनेगा, ये आप अपने चौराहे पे जो सहज जन सेवा केंद्र होता है वहाँ से भी बनवा सकते हैं, 100-150 रुपये में बन जाएगा, या फिर अपने तहसील पे जा करके वहाँ से भी चीज़ों को करवा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, अगर अभी तक आपने इसको नहीं बनवाया है तो इसको आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। इसके साथ ही संपत्ति का जो घोषणा पत्र होता है, जिसमें चल और अचल संपत्ति का विवरण होता है, इसको भी आपको बनवाना है। क्योंकि जब आप प्रत्याशी होते हैं, जब आप नामांकन पत्र अपना दाखिल करने जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि आपके पास कितनी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति। तो इसका रिकॉर्ड आप कहाँ से लेंगे, इसके लिए आपको तहसील में जाना है और वहाँ से इसको बनवा लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगती हैं। और आपने देखा भी होगा, या फिर आप पता भी कर सकते हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं या जिन्होंने इसका चुनाव लड़ा हुआ है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को बताया है, दिया है। और इसके साथ ही आपका जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। आपको जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राम सभा होती है उसमें आरक्षण जो होता है वो जातिगत होता है। तो जाति प्रमाण पत्र रहेगा तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र भी एक तरीके से बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जात से बहुत सारी चीज़ें
हो सकती हैं। तो जात प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, और ये ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हैं या फिर तहसील से जा करके सीधे बनवा सकते हैं। उसके बाद जमानत राशि वो निर्धारित की जाती है निर्वाचन आयोग की तरफ से 500 से 2000 1500 जैसे पद के हिसाब से, तो ये तो सबके पास होगा उतना। उसके बाद से शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, आप कम से कम हाई स्कूल पास रहिए, 8 पास रहिए या 12th पास रहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ है, वो सबके पास होता है। फ़ोन होना चाहिए, वो तो है ही, फ़ोटो आपका हो ही जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होंगे। तो ये जो 8 से 10 है, ये मेन डॉक्यूमेंट हैं। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या आपने बनवाया हुआ था वो खो गया है, तो आप एक बार फिर से सारी चीज़ों को करवा लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास बैंक खाता भी होना चाहिए, तो वो आपके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं बताया है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल हैं। आपके पास बैंक खाता भी होगा, पासबुक होगा, तो फ़ोटो भी होगा, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल है, इसके बारे में हमने बात नहीं किया है। बाकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये होना चाहिए। और वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ही होना चाहिए। तो अगर आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप बिल्कुल जुड़वा लीजिए, बिल्कुल लग जाइए। BLO से अपने संपर्क करिए और वहाँ पे अपने मतदाता सूची में किसी तरह से अपना नाम वहाँ पे जुड़वा सकते हैं आप। इसके साथ ही दोस्तों ये भी बातें हो रही हैं कि इस बार 2 से ज़्यादा बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिनके 2 बच्चे हैं सिर्फ वही लोग इसके क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि ऐसा कई राज्य में हो चुका है। हरियाणा में हो चुका है, तो हरियाणा में, राजस्थान में कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये नियम पूरी तरह से लागू है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी इस नियम को लागू करने की बातें हो रही थी, लेकिन पिछली बार लागू नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जहाँ तक संभावना है ये लागू होगा, और इसके लिए सरकार बहुत जल्दी घोषणा करने वाली है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम कम से कम 8वीं पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको एक ग्राम पंचायत की पूरी जिम्मेदारी मिलेगी, तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए, उतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। 8वीं 12वीं या 10वीं आप कुछ भी पास किए रहें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको अब मिला जुला करके चुनाव में लग जाना चाहिए अच्छे तरीके से। और जो भी चुनाव प्रचार के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पोस्टर बैनर से लेकर के लोगों से मिलना जुलना, ये सारा काम आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है। बातें हो रही हैं कि नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। अगर नवंबर दिसंबर 2025 में नहीं होता है तो फिर अप्रैल 2026 में तो 100% होगा ही होगा, क्योंकि उसका टाइम हो जाएगा, तब तक 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में जहाँ पे भी प्रत्याशी हैं वो लोग अपना पूरा दम खम से लग चुके हैं। तो अगर आप भी प्रत्याशी हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने ग्राम सभा के अंदर कितने विकास कार्य हुए, आपके पूरे 5 सालों में कितना पैसा आया है ग्राम सभा में विकास करने के लिए, कितनी रोड बनी, कितनी सड़कें बनी, कितनी नालियाँ बनी हुई हैं, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है, आवास कितने लोगों को मिला हुआ है, कौन से लोग पात्र हैं, कौन से लोग अपात्र हैं, तो पूरे 5 साल का ब्यौरा जो है आय व्यय का, उसको अगर आप जानना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे 1 दिन के अंदर, और उसको ले करके उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप एक अच्छा मुद्दा बना सकते हैं। तो बाकी स्क्रीन पे नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। व्हाट्सएप करिए। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।